हेलो दोस्तों, तो आज हम परसेंटेज की टाइप 3 को डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। हमारा जो टाइप 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, द रिडक्शन इन 16.3% इन प्राइस ऑफ शुगर इनेबल्स अ पर्सन टू बाय 4 kg मोर शुगर फॉर ₹72। शुगर का जो प्राइस है वो 16.3% रिड्यूस हो गया है और इसके चलते एक पर्सन 4 kg शुगर ज्यादा ले रहा है 72 में। हमने ओरिजिनल प्राइस एंड रिड्यूस्ड प्राइस ऑफ शुगर बताना है। देखो फ्रेंड्स, 16/3% की हमें फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए, 1/6 होती है। जो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर होता है उसे हम टोटल कंसीडर करते हैं और न्यूमिनेटर को हम सिलेक्टेड पार्ट मानते हैं। फ्रैक्शन का मीनिंग ये हुआ, अगर शुगर का पहले का प्राइस 6 था तो अब कितना रिड्यूस हो जाएगा, 1 रिड्यूस हो जाएगा। 1 रिड्यूस होकर कितना प्राइस रह जाएगा, 5। अगर शुगर के रिड्यूस्ड प्राइस की रेशो ये है तो जो हम शुगर खरीद रहे थे, अगर हम पहले शुगर 5 खरीद रहे होते तो अब हम शुगर कितनी खरीदेंगे, 6। एक बार फिर से देखो, अगर शुगर का रेट पहले 6 था, अब 1 रिड्यूस हो गया और कितना रह गया, 5। अगर किसी चीज के रेट में रिडक्शन आती है तो हम उस चीज को ज्यादा खरीद सकते हैं, तो रेशो इसकी रिवर्स हो जाएगी। अगर हम पहले 5 शुगर ले रहे थे तो अब हम 6 kg शुगर ले सकते हैं। बट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, पर्सन हैज टू बाय 4 kg मोर शुगर। तो हम इस यहाँ पर कितने kg मोर शुगर ले रहे हैं, 1। पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितने kg दिया गया है, 4 kg। तो 1 की वैल्यू कितनी है, 4। तो 5 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 kg आ जाएगा और 6 को 4 से करेंगे 24 kg आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि पहले हम 20 kg शुगर ले रहे थे तो अब हम 24 kg शुगर ले रहे हैं और 24 kg शुगर हम 72 रुपीज की ले रहे हैं और 1 kg शुगर हम कितने की लेंगे, 72/24 इज इक्वल टू ₹3। तो शुगर का जो रिड्यूस्ड प्राइस है ₹3 पर kg आ गया और पहले जो शुगर का प्राइस था वो 20 kg शुगर मिल रही थी 72 रुपीज की और 1 kg हमें कितने की मिलेगी, 72/20 और 3.6 रुपीज की। जो पहले शुगर का प्राइस था वो 3.6 रुपीज पर kg था और अब जो शुगर का प्राइस हो गया है वो ₹3 पर kg हो गया है। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, ड्यू टू 50% इंक्रीज इन प्राइस ऑफ एग्स 4 eggs आर लेस अवेलेबल फॉर ₹24। 50% एग्स का प्राइस जो इंक्रीज हो गया है, इसके चलते हमें 4 eggs कम मिल रहे हैं 24 रुपीज के। देखो 50% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो 1/2 है। इसका मतलब अगर टोटल 2 था तो सिलेक्टेड पार्ट कितना है, 1 है। इसका मतलब ये हुआ, अगर प्राइस जो है एग्स का पहले 2 था तो अब 1 इंक्रीज हो गया है, अब प्राइस कितना हो गया है, 3 हो गया है। इसके चलते जो हम क्वांटिटी हम खरीद रहे थे, अगर हम पहले 3 एग्स खरीद रहे थे तो अब हम सिर्फ 2 एग्स ही खरीद रहे होंगे। तो हम कितने एग्स कम खरीद रहे हैं, -1 एग्स। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितने एग्स हम कम खरीद रहे हैं, 4 एग्स। तो 1 की वैल्यू कितनी है, 4। तो जो 3 है इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। 2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 8 एग्स आ जाएगी। तो इसका मतलब हम 8 एग्स खरीद रहे हैं, वो कितने रुपीज के हैं, 24 रुपीज के। 1 एग कितने रुपीज का होगा, 24/8 3 रुपीज का। हमें क्वेश्चन में पूछा गया है प्रेजेंट रेट ऑफ एग्स एंड ओरिजिनल रेट ऑफ एग्स पर डजन इज। तो एक एग हमारे पास 3 रुपए का है तो हमें डजन का रेट बताना है। तो 12 एग्स जो होंगे वो 3 × 12 36 रुपीज के होंगे। तो जो प्रेजेंट रेट है वो 36 रुपीज पर डजन दिया गया है और जो ओरिजिनल रेट था वो क्या था, हम 12 एग पहले 24 रुपीज के खरीद रहे थे। तो यही हमारा
24 रुपीज पर डजन पहले का रेट था और 36 अब का रेट हो गया है। हमारा थर्ड क्वेश्चन है फाइंड परसेंटेज इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ क्यूब व्हेन ईच साइड इज डबल्ड। देखो हमने सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है 6a²। 6 हमारे पास कांस्टेंट है और हम लेके चलेंगे a², वेयर a इज साइड ऑफ क्यूब। क्वेश्चन में दिया गया है जो क्यूब की हर एक साइड है उसे हमने डबल कर दिया है, तो इसमें हम कुछ भी लेट करके चल सकते हैं। क्यूब की साइड को हम लेट कर लेते हैं, पहले कितनी थी 10 थी, तो अब हमने क्या कर दिया है डबल कर दिया है, तो 10 को जब डबल करेंगे तो 20 आ जाएगा। हमें यहाँ पर a² निकालना है तो इसे हमने 2 बार करना पड़ेगा। अगर पहले क्यूब की साइड 10 थी तो हम आज कितनी हो गई 20 हो गई, तो इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 100 और यहाँ पर 400 आ जाएगा। तो हमें पूछा गया है परसेंटेज इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो परसेंटेज इंक्रीज कितना आ जाएगा है 300 इंक्रीज हो गया है और 100 से जितना भी इंक्रीज होता है उतने ही वो परसेंटेज में आ जाता है। तो 300% इंक्रीज हो गया है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। इसे हम 1 लेट करके भी चल सकते थे। अगर क्यूब का पहले साइड 1 था तो अब कितना हो गया 2, अगर पहले 1 था तो अब कितना हो गया 2, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा। कितना इंक्रीज हो गया 3 इंक्रीज हो गया। किससे हुआ है 1 से, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो हमारा 300% यहाँ पर आंसर आ जाएगा। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है एक स्टूडेंट को 33% टोटल मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। उसने पेपर में 135 मार्क्स ऑब्टेन किए और फिर भी फेल हो गया 30 मार्क्स से, तो हमें मैक्सिमम मार्क्स पूछा गया है। देखो फ्रेंड्स, अगर उसने 135 मार्क्स स्कोर किए हैं और अब भी वो 30 मार्क्स से फेल हो गया है, तो हमें पासिंग मार्क्स कितने होंगे 135 तो ऑलरेडी उसके पास हैं और 30 मार्क्स उसे और चाहिए, तो टोटल मार्क्स पास होने के लिए चाहिए वो 165 होंगे। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें कितने परसेंट मार्क्स चाहिए पास होने के लिए 33%, और 33% हमारे पास 165 मार्क्स आ जाएंगे। तो 1% की जो वैल्यू आ जाएगी वो 5 आ जाएगी। और हमें पूछा गया है मैक्सिमम मार्क्स, तो हर एक चीज अपने आप में 100% होती है, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 500 जो मार्क्स हैं वो मैक्सिमम आ जाएंगे हमारे पास। हमारा जो फिफ्थ क्वेश्चन है ए स्कोर्ड 72% मार्क्स इन पेपर आउट ऑफ 900 एंड 80% इन अनदर पेपर आउट ऑफ 700। हमने कंबाइंड परसेंटेज पता करनी है। इसका जो बेसिक मेथड है, हम पहले क्या करेंगे 900 का जो 70% निकाल लेंगे। 900 हमारे मैक्सिमम मार्क्स थे, इसमें हम 72% ऑब्टेन किए हैं, तो 72% 900 का हमारे पास आ जाएगा 648 और 80% हमने ऑब्टेन किए हैं 700 में से, 80% हम 700 का भी निकाल लेंगे। ये हमारे टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड हैं। तो हम जो परसेंटेज निकालते हैं वो टोटल मार्क्स हमने जो ऑब्टेन किए हैं डिवाइड बाय जो टोटल मैक्सिमम मार्क्स हमारे पेपर में होते हैं, और हमें कैलकुलेशन करने के बाद जो टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड 1208 आ गए और मैक्सिमम मार्क्स हमारे कितने थे 900 पहले पेपर के थे और 700 हमारे दूसरे पेपर में थे, तो 1600 हमारे टोटल मैक्सिमम मार्क्स थे। तो ऐसे करके हमारे पास परसेंटेज 75.5 आ जाएगा। लेकिन हम इस क्वेश्चन को एक ट्रिक्स के साथ सॉल्व करेंगे। जब भी हमें आंसर परसेंटेज में निकालना होता है तो जो रियल वैल्यूज दी गई होती हैं क्वेश्चन में, हमें उनकी कोई जरूरत नहीं होती है। अगर हमें 900 मार्क्स दिया गया और 700, तो हम इसे रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो जीरोज कैंसिल हो जाएंगी, और अगर पहले पेपर में मार्क्स 9 थे तो दूसरे पेपर में मार्क्स 7 आ जाएंगे। अगर हमें पहले पेपर में 72% ऑब्टेन किए हैं 9 का और दूसरे पेपर में 80% ऑब्टेन किया है 7 का, और डिवाइड बाय टोटल कितना है 9 + 7, ऐसा करने के बाद
48 हमारा यहाँ पर आ जाएगा और 80% को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 से और 560 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ये परसेंटेज हम दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे और डिवाइड बाय 9 + 7 16 और जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो 75.5% हमारा आंसर आ जाएगा। इसका मतलब हमारा ए ऑप्शन राइट आंसर है। हम इस क्वेश्चन को ट्रिक से भी कर लेते हैं और बेसिक मेथड से भी कर सकते हैं।